धैर्य रखिए युवराज, वो युवराज आने नहीं हो सकते। ये आपका मन का भ्रम है। मानव शवों से खिलवाड़ करके जो तुम पाप कमा रहे हो, उससे तुम्हारा अंत बहुत भयानक होगा। ये मुक्ति सागर हमसे भी अधिक शक्तियों का स्वामी है। इस जंगल के वो ऐसे रहस्य जानता है जिनका हमें भी आज तक पता नहीं है। जब संसार के सभी भौतिक सुखों से मुक्त हो जाओ, तब मुक्ति सागर के शिष्य बनने की सोचना। सिंह की अजीब खामोशी, कहीं उनके भीतर फिर से उस जहरीले नाग के समा जाने का कोई पूर्व संकेत तो नहीं? महाराज, अब सुबह से इतने चुप चुप से क्यों है महाराज? आपकी खामोशी मुझे अब डराने लगी है महाराज। कुछ तो बताइए, आप किस चिंता में डूबे हैं? के व्यवहार से डरकर मैंने चुन्नीलाल जी को यहाँ आने का संदेश भिजवा दिया था महाराज। वो कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, जैसे पता चला डाकू ने आपको धोखे से बंदी बना लिया है, मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई। शुक्र है आप सही सलामत वापस लौट आए। अगर कोई ऊंच नीच हो गई होती, मैं उन कमबख्तों को हाथों के पैर तले कुचला देता। हो गया महाराज को? मेरी चापलूसी भी काम नहीं कर रही। अजीब सी चुप्पी साध रखी है। मैं तो डर नहीं लगा। इसी रहस्य का पता लगाने का तो मैं भी कब से प्रयास कर रही हूँ चुन्नीलाल। मुझे डर है कहीं उनका वो जहरीला रूप फिर से सामने ना आ जाए। मगर आप अचानक कैसे यहाँ आ गए? अरे हाँ, बाबा मुक्ति सागर से इस जंगल के कुछ रहस्य जान के उन्हें अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुक्ति सागर? कौन है ये मुक्ति सागर? अरे भाई, इस मायावी जंगल के सबसे बुजुर्ग और सबसे पहुंचे साधु हैं वो। महातांत्रिक भी डरते हैं उनसे, लेकिन उनसे कुछ भी बुलाना बड़ा मुश्किल है। तुम ये काम आसानी से कर सकती हो। उनकी भोली बाली बेटी से दोस्ताना कर लो और उसके जरिए बाबा मुक्ति सागर से कुछ रहस्य जानकर मुझ तक पहुंचा दो। तो समझ लीजिए आप अपने लक्ष्य के समीप पहुंच गए, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही किसी महात्मा की तलाश है जो वीरेंद्र सिंह के अंदर समा जाने वाले जीवन का रहस्य बता सके। बाबा, मैं जरा मुन्ने को लेकर बाहर जा रही हूँ। परंतु बेटी, इस समय तो सूर्य डूबने वाला है। तुम मुन्ने को लेकर कहाँ जा रही हो? मंदिर। मंदिर? इस समय मुन्ने को लेकर मंदिर जाने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? सुबह चली जाना। बाबा, मुझे भय है कि मेरे मुन्ने को किसी की बुरी नजर न लग जाए। कई दिनों से देख रही हूँ तरह तरह के लोग आ रहे हैं हमारी कुटिया में, इसीलिए सोचा कि माता के मंदिर में माथा टेकाऊं। बेटी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनको किसी की नजर नहीं लग सकती। मेरी राय में सुबह चली जाए। नहीं बाबा,
यदि मैं आज नहीं गई तो सारी रात सो नहीं पाऊंगी। कई दिनों से देख रही हूँ, कभी कोई पानी के बहाने तो कभी कोई अपने खोए हुए मित्र को खोजने के बहाने हमारी कुटिया पर चला आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा। जरा संभल कर जाना, अंधेरा होने वाला है। जी बाबा, मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है बेटी। हे ईश्वर, रक्षा कर। मुझे ताज्जुब है भैरवनाथ कि इस जंगल में तू अब तक जीवित कैसे है। और हमें दुख इस बात का है, कैसी भरपूर यौवनावस्था में तू विधवा कैसे हो गई। और तेरी उजड़ी गोद में ये बालक कहां से आ गया। इस बालक की ओर आंख उठाकर देखने की चेष्टा भी नहीं करना भैरवनाथ। दूर हो जा मेरे दृष्टि के सामने से, दूर हो जा। ये जाने बिना तो हम हटेंगे नहीं। ये बालक जिसे तू इस प्रकार आंचल में छुपा कर ले जा रही है, किसका बाप है। भैरवनाथ, तुझे लज्जा रही है ना? कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, दे दे, हमें दे दे। अरे तेरे किस काम का है ये बालक? हम इसकी बलि चढ़ाकर शमशान की प्रेतात्माओं को प्रसन्न करेंगे। ला, दे दे। तू मनुष्य नहीं राक्षस है भैरवनाथ। अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने मानवों की बलि चढ़ाई है तूने, न जाने कितने शवों की दुर्गति की है। देखना, तुझे जिंदा ही चीलते हुए नोच खाएंगी, और जिस दिन तू मरेगा ना, तुझे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। देखना तू। तेरे पिता हमारे अनिष्ट की कामना करते करते बूढ़े हो गए। मुक्ति सागर का भगवान तो हमें मार नहीं सका, परंतु तू देखना, हमारा शैतान इस बच्चे की बलि चढ़ा कर रहेगा। संसार के सारे देवी देवता देखते रह जाएंगे। तेरा ये अहम, तेरे पाप और तेरे ये कर्म ही तेरी मौत का कारण बनेंगे एक दिन अधर्मी। और एक बात तू अच्छी तरह याद रखना, मेरे जीते जी तू तो क्या, तेरा साया भी इस बच्चे के समीप नहीं आ सकता, कभी नहीं। याद रखना। तू देखना गौरी, मेरे तंत्र की छाया उस रहस्य तक पहुंचकर रहेगी कि तू विधवा कैसे हुई और तेरी गोद में ये बालक कहां से आया। उसके पश्चात ही हम उस इच्छाधारी नागिन और उसके नाग का फन कुचलेंगे। महाराज, सुबह से भोजन तो दूर, आपने पानी तक ग्रहण नहीं किया। अजीब सी चुप्पी साध रखी है, हमें डर लगने लगा। महाराज बताइए क्या तकलीफ है आपको, ताकि हम आपके किसी काम आ सके। अंधेरा होते ही वीरेंद्र सिंह की खामोशी और अधिक डरावनी हो गई है। यदि वो आत्मा उनके भीतर आ गई तो क्या होगा?
यदि वीरेंद्र सिंह के भीतर उस नाग की आत्मा का असर हुआ तो इस धागे को देखकर वो अवश्य घबराएंगे, वरना इसी तरह चुपचाप बैठे रहेंगे। प्रणाम महाराज। इसे मेरे समीप मत लाना। दूर जगह से, मैं कहता हूं दूर हो जाओ। जाऊंगी यहाँ से। बताओ कौन हो तुम? कौन हो तुम? जीवन हूं। जीवन। तुम फिर आ गए? शीघ्र बताओ, क्या चाहते हो तुम? नहीं, हटाओ इसे। क्या चाहते हो तुम? वरना ये धागा तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। नहीं, नहीं। ज्वाला हमें बुला रही है। ज्वाला, 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 ज्वाला। सरदार, आज ये इच्छाधारी नागिन मेरे हाथ से नहीं बचेगी। आज इसका अंत इस तलवार से होगा। वीरेंद्र सिंह यहाँ? हमारे हाथ से निकला वीरेंद्र सिंह फिर हमारी आंख के सामने आ गया। पकड़ो उसे। से वरना जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो तू नहीं बचेगा भगोड़े सम्राट। पकड़ो से। अगर इसने कोई विरोध किया तो इसकी हत्या कर दो। आश्चर्य सरदार,
वीरेंद्र सिंह में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जो बिना लड़े ही हमें परास्त करके निकल गया? नहीं चेनो, ये वो वीरेंद्र सिंह नहीं है जिसे हमने बंदी बनाया था। इसकी शक्ति देख के लगता है ये कोई और है। ये नागराज हमारे महाराज के शरीर में क्यों समा जाता है? इस रहस्य को जाने बगैर हम चैन से नहीं रह पाएंगे काजल। पानी अब सर के ऊपर से गुजर चुका है। कुछ दिनों की शांति के बाद आज अचानक फिर से अशांति छा गई है चुन्नीलाल। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मेरा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। अब मैं थक चुकी हूँ। निराशा के बादलों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है चुन्नीलाल। नहीं काजल नहीं, अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। बाबा मुक्ति सागर, सुबह होते उनकी कुटिया पे पहुंच जाओ और ये पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर ये नागराज हमारे महाराज को क्यों जकड़े हुए हैं और कभी उनका पीछा छोड़ेगा भी या नहीं। अब यही एक मार्ग रह गया है। वीरेंद्र सिंह यहाँ उजाला होने से पहले नहीं लौटने वाले हैं। सूरज की पहली किरण फूटते ही मैं इस रहस्य का पता लगाने बाबा मुक्ति सागर की कुटिया पर पहुंच जाऊंगी। हम जानते थे मंगल सिंह, एक न एक दिन तुम्हें अवश्य ही तांत्रिक भैरवनाथ के शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी और तुम हमारे इस मायावी मठ पर आओगे। मंगल सिंह को तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं भैरवनाथ। हम तो केवल चुनारगढ़ के सम्राट के बारे में जानने आए तुमसे। चुनारगढ़ के सम्राट के विषय में क्या जानना चाहते हो? यही कि जिसे कभी हमने इतनी आसानी से बंदी बनाया था, उसमें इतनी सारी शक्तियां कहां से आ गईं, जिसके सामने हम एक पल भी न टिक सके। और देखते ही देखते उस अकेले ने हम सबको पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। ये किस प्रकार संभव है? एक अकेला व्यक्ति इतने बड़े गिरोह को पीछे हटने के लिए विवश कैसे कर सकता है? इसी रहस्य को तो जानने हम तुम्हारे मठ पे आए भैरवनाथ। जब हम उसे कैद करने के लिए आगे बढ़े तो अचानक उसकी आंखों में से निकलने वाली बिजली की शक्ति ने सबको पत्थर के बुत में बदल दिया और हम कुछ न कर सके। देखते ही देखते वो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वो वीरेंद्र सिंह नहीं जीवन था, परंतु उसने अपने हत्यारे को जीवित कैसे छोड़ दिया? अवश्य कोई अज्ञात व्यवस्था ही जीवन को रोके हुए है। किस विचार में पड़ गए भैरवनाथ? हमें जल्द बताओ, ये रहस्य क्या है? तुम्हारा भाग्य प्रबल था मंगल, तुम वीरेंद्र सिंह के प्रकोप से बच गए। अब तो ये रहस्य भी खुल गया है कि जिन शवों को तुमने जंगल में देखा था, उनका हत्यारा भी वही वीरेंद्र सिंह था, जिसने तुम्हें और तुम्हारे गिरोह को अपने आकर्षण में बांध रखा था। यदि अब की बार वो हमारी आंखों के सामने आया तो ये तलवार उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। कदापि नहीं, कभी ऐसा दुस्साहस मत करना। किसी भी शस्त्र से यदि तुमने उस पर प्रहार किया तो अवश्य ही तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। उसे समाप्त केवल उसी रहस्यमय खंजर से किया जा सकता है जो मैनपुरी की किसी अज्ञात गुफा में रखा है। यदि ये सत्य है तो मैनपुरी की वो अज्ञात गुफा अब अज्ञात नहीं रहेगी। ये रोने की ध्वनि कहां से आ रही है?
रो क्यों रही हो बेटी? क्या कष्ट है? बाबा, मेरा बच्चा कहीं खो गया है। भगवान पे विश्वास रखो बेटी, तुम्हारा बच्चा तुम्हें अवश्य मिलेगा। गौरी बेटी, गौरी बेटी, यहां आओ बेटा। फिर कोई अपरिचित? कौन है वो युवती? जी गौरी बेटी, इस बच्चा कहीं गुम हो गया। बेटा न जाने कौन निर्दयी इस बच्चे को हमारे झोपड़े के दरवाजे पे छोड़ गया। यही तो कहीं तुम्हारा बच्चा नहीं है? ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा तो इससे भी छोटा है। घबराओ मत, तुम्हारा बच्चा अवश्य मिल जाएगा। जंगल में भटक भटक कर बहुत थक गई होगी। अंदर आकर जल पी लो, आराम कर लो। आओ। बैठिए। ईश्वर, जल ग्रहण कीजिए। ईश्वर करेगी रात होते होते मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? ममता। ममता, क्या हम जान सकते हैं कि तुम अपने नन्हे से बच्चे को लेकर इस जंगल में क्यों आई थी? अपने खोए पति को ढूंढने। पति तो नहीं मिला, मगर दुर्भाग्य से मेरा बच्चा कहीं खो गया। कल रात मैंने किसी युवती के रोने से सकने की आवाज सुनी। क्या उसका भी अपना कोई खो गया है बाबा? बेटा, उसके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। जिस शरीर को लिए हुए जंगल में भटकती है, रोती रहती है, वो भी उसका अपना नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसी और का शरीर भला कोई युवती कैसे धारण कर सकती है? वो किसी जीवित युवती का शरीर नहीं है ममता, बल्कि इच्छाधारी नागिन ज्वाला की आत्मा है, जिसने मेनका के शरीर को धारण कर लिया। मेनका ने वर्षों पहले प्रेम में धोखा खाकर आत्महत्या कर ली थी। ज्वाला वही आत्मा है जिसके पीछे महाराज खींचे चले जाते हैं। मगर इस इच्छाधारी नागिन को किसी मानव के शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ताकि उसे तड़पा कर मारने वाला डाकू मंगल सिंह उसे पहचान न सके। मगर एक नागिन से भला डाकू मंगल की क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसने उसकी हत्या कर दी?
नागमणि प्राप्त करने के लिए। उस दुष्ट ने ज्वाला के साथ साथ उसकी इच्छाधारी नाग जीवन की भी हत्या कर दी। तो क्या ज्वाला की तरह जीवन की आत्मा भी जंगल में भटक रही होगी? क्या उस नागिन की तरह उस नाग ने भी किसी और का शरीर धारण किया? बाबा, इस रहस्य का पता अभी तक नहीं चल पाया बेटी, परंतु अभी भी जीवन की आत्मा अपनी ज्वाला को खोजने के लिए इस जंगल में भटक रही है और ज्वाला उस अमावस की रात की प्रतीक्षा कर रही है जिस दिन वो अपने असली रूप में आ जाएगी। और ऐसे ही जीवन भी अपने असली रूप में आ जाएगा। ऐसा क्या घट रहा है उस अमावस की रात को कि वो इच्छाधारी नागिन अपने वास्तविक रूप में आ रही है? क्योंकि मेनका का शरीर उस रात मोक्ष पा जाएगा, इसलिए उसे अपने असली रूप में आना उसकी विवशता है। अब उस जीवन की विवशता भी समझ में आ गई है कि वो क्यों वीरेंद्र सिंह के शरीर में समाया हुआ है। मैं हथियारों को डसे बिना वीरेंद्र सिंह को कभी मुक्त नहीं करेगा। ये हम कहाँ गए? काजल? पर काजल यहाँ क्या कर रही है? काजल! महाराज, मैं रात भर से आपको ही खोज रही थी महाराज। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आप मुझे यहाँ मिल गए। मगर हम खेमे से यहाँ कैसे आ गए काजल? कल रात आप पर उसी आत्मा का प्रकोप हो गया था महाराज। मैंने और चुन्नी लाल ने आपको बहुत रोकने की कोशिश की, किंतु आप रुके नहीं। चुन्नी लाल? परंतु चुन्नी लाल खेमे में क्या कर रहे हैं? उन्हें तो हमने महल भेज दिया था। मगर मैंने उन्हें संदेश भेजकर बुला लिया था महाराज, क्योंकि जब आप खेमे से निकलकर जंगलों में चले जाते हैं तो घबराहट से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। देखो काजल, हमें पसंद नहीं है कि चुन्नीलाल हमारे खेमे पर रहे, क्योंकि उनके सामने आते ही हमें ऐसा एहसास होता है कि वो हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके मन का भ्रम है महाराज। वो तो आपके वफादार हैं और आपकी अनुपस्थिति में मैं उनके सहारे खेमे में रहने का साहस तो जुटा सकती हूँ। अब आप चलिए महाराज, चुन्नीलाल जी बहुत चिंतित होंगे। अच्छा, तो जीवन के बाद उसकी नागिन ज्वाला भी मार डाली गई। हाँ चुन्नीलाल, नागमणि के नहीं मिलने से निराश होकर डाकू मंगल सिंह ने नागिन ज्वाला की भी हत्या कर दी थी। और जो ज्वाला सबको दिखाई देती है वो कोई मेनका है, जिसके शरीर में ज्वाला की आत्मा समाई हुई है। नागिन ज्वाला ने अपनी शत्रुओं को धोखा देने के लिए किसी और का शरीर अपनाया है। तो इसका मतलब है जीवन और ज्वाला दोनों ही आत्माएं हैं। मगर आने वाली अमावस की रात को ज्वाला फिर से अपने वास्तविक रूप में आ सकती है। ये मुझे मुक्ति सागर और उसकी बेटी से पता चला। एक बात मेरी चुन्नट को समझ में नहीं आ रही, इस ज्वाला का हमारे महाराज से क्या रिश्ता है जो ज्वाला ज्वाला करके जंगल में निकल जाते हैं? ज्वाला का वीरेंद्र सिंह से कोई नाता नहीं। वीरेंद्र सिंह के अंदर समाया हुआ जीवन उन्हें जंगलों में खींच कर ले जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जीवन और ज्वाला की आत्माएं कभी भी किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती। तो एक बात तो समझ में आ गई कि नाग जीवन ही महाराज के शरीर को ढाल बनाकर ज्वाला की तलाश में जंगल में निकल जाता है। हमें किसी भी तरह महाराज को जीवन की आत्मा से छुटकारा दिलाना है। मगर कैसे? अब ये तो महातांत्रिक भैरवनाथ से पता चलेगा। उनके पास कोई उपाय जरूर होगा
जो जीवन की आत्मा से महाराज को छुटकारा दिला सके। डाकिनी, ये रक्त तेरे लिए है। शाकिनी, ये रक्त तेरे लिए। आखिनी, ये रक्त तेरे लिए। ओम डाकिनी स्वाहा, ओम शाकिनी स्वाहा, ओम हाकिनी स्वाहा, उन्मत्त भैरवाय स्वाहा। प्रणाम महातांत्रिक। चुन्नीलाल, तुम इस समय यहाँ? क्या करूं महातांत्रिक, आना ही पड़ता है। वो नागराज की आत्मा बार बार वीरेंद्र सिंह के अंदर समा जाती है, मुश्किल कर दिया जीना। शाम होते ही दहशत फैल जाती है। काजल तो डर के मारे थर थर कांपती है। परंतु हमने तो उसे तंत्र का रक्षा कवच दिया था, वो काला धागा जिसके रहते जीवन तो क्या कोई प्रेतात्मा उसके पास फटक नहीं सकती। अगर वो धागा कब तक उसकी रक्षा करेगा महातांत्रिक? क्या वो नागराज की आत्मा वीरेंद्र सिंह को कभी छोड़ेगी नहीं? नहीं चुन्नीलाल, नहीं। जब तक उस इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा नहीं हो जाता, जीवन की आत्मा वीरेंद्र सिंह का शरीर छोड़ेगी नहीं। तो वो नागिन अपना बदला लेती क्यों नहीं? वो जब अपने दुश्मन को मार सकती है। यही तो विडंबना है। कोई तो व्यवस्था होगी, कोई तो कारण होगा कि वो इच्छाधारी नागिन अपने शत्रु पर घातक प्रहार नहीं कर पा रही है। परंतु इतना अवश्य है कि उसका कोई भी शत्रु जीवित इस जंगल से जा नहीं पाएगा। क्या वीरेंद्र सिंह के शरीर में समाये जीवन को मारने का कोई उपाय नहीं है महातांत्रिक? उपाय है चुन्नीलाल। वो रहस्यमय खंजर जिसे किसी अज्ञात स्थान पर छुपा दिया गया है। यदि उस खंजर का वार वीरेंद्र सिंह के हृदय पर कर दिया जाए तो जीवन की मृत्यु निश्चित है। और किसी दूसरे हथियार से वीरेंद्र सिंह पे वार किया जाए तो आक्रमणकारी की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। भूल कर भी तुम ऐसी गलती मत करना चुन्नीलाल, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अरे ये तो युवराज आनंद है। इसे किसने मार के फेंक दिया? देख ले चुन्नीलाल, शायद जिंदा ही हो। सांस तो नहीं चल रही। नब्ज भी नहीं चल रही। ये तो वाकई मर चुका है। महाराज वीरेंद्र सिंह को बता दूं कि उनका युवराज मर चुका है? नहीं नहीं चुन्नीलाल, महाराज को बताएगा तो पूरी सेना लेके आ जाएंगे, और जब तक इसका कातिल मिलेगा तब तक जंगल में ही रहेंगे वो, और तेरा मकसद पूरा नहीं होगा। एक काम करता हूं, दफना देता हूं। हाँ, गड्ढा भी है, पुण्य का काम भी हो जाएगा। चल बेटे, चुन्नीलाल थोड़ा पुण्य कमा ले। हाँ आजा, चल बच्चे चल, तो दफना के थोड़ा पुण्य कमा ले हम।
बाल बाल बचे, क्या जमाना आ गया है, मुर्दे भी गरिमा पे हाथ डाल देते हैं। किसी को बता भी नहीं सकता, जो घटना मेरे साथ घटी है किसी को नहीं बता सकता। अजीब माया है जंगल की। कौन रो रहा है? छोड़ चुन्नीलाल, एक रात में एक मुसीबत काफी है, निकल ले। एक दिन में एक मुसीबत ही काफी है। मुन्ना, मुन्ना, कहाँ हो? कहाँ हो? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। तूने मुझे माँ कहा? मुन्ना, बेटा फिर से बोल। मुन्ना, बाबा, ये क्या हो रहा है बाबा? मुन्ना किससे भाग कर पुकार रहा है? ऐसा लग रहा है किसी के साथ खेल रहा है। देखिए तो। हाँ? बेटी तू चिंता मत कर, ये अपनी उस माँ को खोज रहा है जो इससे बिछुड़ चुकी है। तू उसे केवल गोदी लेके कुटिया के अंदर ले जा, बस। जी बाबा। कोई नहीं है बेटा, चल चल। राम, तुमने देखा? वो हमारे बच्चे को ले गई। उसे ले जाने दो, क्योंकि अब वो विधवा ही उसकी माँ है। तुम्हें याद है मंजरी, मैंने कहा था कि अपने केशव को एक और माँ मिल गई है। किंतु राम, उसकी माँ तो मैं हूं ना। ये कहो मंजरी कि तुम उसकी माँ थी। हाँ, मत भूलो कि हम दोनों अपना शरीर त्याग चुके हैं और बिना शरीर के हम अपने केशव को नहीं पाल सकते, बस यूं ही उसे निहार सकते हैं। ये क्या कह रहे हो राम? मेरी मृत्यु तो अवश्य हो गई है, पर मेरी ममता तो अभी जीवित है ना। तुमने देखा वो कैसे मामा कहता वो मेरे पास आ गया था? वो देखा तुमने? मैं कैसे उसके बिना रहूंगी? बोलो ना राम, कैसे? धैर्य रखो मंजरी, धैर्य रखो। जब भी तुम्हें अपने केशव की बहुत याद आया करेगी, हम दोनों यहां चले आया करेंगे और उसे दूर से ही देखकर अपनी खुशी बांट लिया करेंगे। क्या हुआ चुन्नीलाल? आप इतने घबराए हुए कहां से चले आ रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हुआ। आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।
सुनो, जीवन की आत्मा को मारने की खातिर महाराज पे हमला मत कर देना, वरना तुम बेमौत मारी जाओगी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महातांत्रिक भैरवनाथ ने कहा है कि अगर किसी हथियार से महाराज पे हमला किया जाए तो उनके अंदर समाई जीवन की आत्मा उस आदमी को मार देगी, खत्म कर देगी। तो क्या वीरेंद्र सिंह के शरीर में समाई हुई जीवन की आत्मा अमर है? उसे किसी भी प्रकार खत्म नहीं किया जा सकता? उस आत्मा को सिर्फ एक ही तिरस्मी खंजर से मारा जा सकता है, जो इस मैनपुरी के जंगल में कहीं पड़ा हुआ है। और किसी हथियार से मारने की कोशिश की तो जीवन की आत्मा उस आदमी को खत्म कर देगी। महातांत्रिक की बात को आजमाने के लिए हमें किसी और से वीरेंद्र सिंह पर हमला करवाना होगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि महातांत्रिक की बात में कितनी सच्चाई है। बड़ी होशियार हो तुम काजल। मैं कल ही कोई बलि का बकरा ढूंढ के लाता हूँ जो महाराज पे धोखे से हमला कर देगा, फिर महातांत्रिक की बात की सच और झूठ का पता चल जाएगा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुंभहंत्रै च निशुंभासुरघातिनी। आओ आओ भटकती हुई आत्माओं आओ। ये क्या हुआ राम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें अपनी तरफ कोई खींच रहा है? हमारे समीप आओ। जागृतं महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे अहंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका। और निकट आओ और निकट आओ। हमारी साधना फलीभूत हुई, तुम दोनों हमारे वश में हो गए। दुष्ट तांत्रिक, हम आत्माओं को इस अपवित्र स्थान पर लाकर तूने वो पाप किया है जिसके लिए भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। कौन भगवान? कैसा भगवान? भोली आत्मा, महातांत्रिक के इस मठ पर केवल शैतान की उपासना होती है। तूने हमें अपनी तंत्र शक्ति से बांधकर यहाँ क्यों बुलाया है? बोल! एक दूसरी आत्मा के विषय में जानने के लिए महातांत्रिक भैरवनाथ ने तुम दोनों को यहाँ आमंत्रित किया है। यदि तुमने हमारे साथ सहयोग नहीं किया तो हम तुम दोनों को इतना तड़पाएंगे कि तुम्हारी चीखें सुनकर मैनपुरी के जंगलों में भटकती आत्माएं दहशत से कांप उठेंगी। तू उन आत्माओं को क्या तड़पाएगा दुष्ट तांत्रिक, जो अपने शरीर से अलग हो गए हैं और जिनके शरीर शमशान की राख में बदल चुके हैं। पहचान इस राख को जो तुम्हारे जले हुए शरीरों से बनी है। ये राख तुम्हें मर्मांतक कष्ट पहुंचाएगी। हम कम चम तम तम पम यम सम वीम नुम हम वीम हम क्षम। जाग्रम थ्रोटे थ्रोटे तीर्थम कुरु कुरु स्वाहा। अवतुम्माम अवक्तारम अवसोतारम। हो गए हमारी शक्ति से परिचित तुम दोनों। अब यदि हमारी आज्ञा की अवहेलना की तो इससे भी अधिक मर्मांतक कष्ट होगा तुम्हें। समझ गए? जाओ पता करो और हमें बताओ
जीवन की आत्मा का रहस्य क्या है, उसके मन में कौन कौन से शत्रु हैं, वो कब, कैसे और किस प्रकार उन्हें मारना चाहता है, बताओ। तू कुछ नहीं जान सकेगा जीवन की उस महान आत्मा के रहस्य, दुष्ट तांत्रिक। महातांत्रिक के आदेश को ठुकराकर तूने बड़ी भयंकर मूर्खता की है। क्रीम 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 रोम रोम रीम रीम। क्रीम 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 रोम रोम रीम रीम। अहंकारी सृष्टि रूपाणी, अहंकारी प्रतिपालिका, अहंकारी कामरूपिणी, बीज रूपे नमोस्तुते, चामुंडा चंडघाती जयकारी वरदायिनी। मत तड़पा मुझको दुष्टांत्रिक, रुक जा। और हमने जो पूछा है उसका उत्तर दे हमें। नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। नहीं बताएगा। अहंकारी सृष्टिरूपाणी, अहंकारी प्रतिपालिका, अहंकारी कामरूपिण्यै, बीज रूपे नमोस्तुते। राम, मुझसे तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी जाती। बता दो, तो ये जो भी जानना चाहते हैं इन्हें बता दो। हे तांत्रिक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इनकी पीड़ा वापस ले लो। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि। राम, ये जो जानना चाहते हैं इन्हें बता दो। बता दो राम, जो भी ये जानना चाहते हैं। उसके लिए मुझे जीवन की आत्मा को खोज कर उससे संपर्क साधना होगा। तब मैं तुझे उसके मन में छुपे रहस्य बता सकता हूँ। लेकिन दुष्ट तांत्रिक, उसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा। तो जा, परंतु याद रखना, तुम दोनों हमारे तंत्र जाल में कैद हो चुके हो। यदि भागने की चेष्टा की तो तुम्हारा इससे भी बुरा हश्र होगा। जाओ और ढूंढो उस जीवन को जिसे हम अभी अपने वश में करना चाहते हैं। जाओ। फिर वही आवाज, फिर से वीरेंद्र सिंह उस ज्वाला की तलाश में भटकने निकल जाएंगे और सुबह से पहले इस डेरे पर वापस नहीं लौट सकेंगे। वीरेंद्र सिंह नहीं काजल, जीवन कहो जीवन, जो अंधेरे जंगल में अब तक अपने ज्वाला के पास पहुंच भी चुका होगा। जीवन, 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 मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एक तांत्रिक ने मुझे और मेरी पत्नी मंजरी को अपने तंत्र जाल में फंसा लिया है। तंत्र जाल? कैसा तंत्र जाल? उसने अपनी तंत्र शक्ति से हम दोनों की आत्माओं को अपने मठ पर बुलाया और हम पर शमशान की भस्म डालकर हमें इतनी यातनाएं दी कि हम तुम्हारे रहस्य उस तक पहुंचाने के लिए विवश हो गए। मगर हमें तुम्हारा कोई भी रहस्य जानने की इच्छा नहीं है जीवन, लेकिन अब तुम ही उस तांत्रिक से हमें बचा सकते हो। मैं समझ गया राम, वो शैतान तांत्रिक भैरवनाथ ही है जो नागमणि को प्राप्त करने के लिए अनेक भटकती आत्माओं को बंदी बनाकर उनका उपयोग कर रहा है।
मगर मैं उसके इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा राम। उसकी मौत जीवन के जहर से होगी। मुझे मेरी ज्वाला से दूर करने वाले डाकू मंगल की मौत भी अब निकट आ चुकी है। अब बैनपुरी के जंगल में केवल मौत ही मौत होगी, केवल मौत ही मौत। किंतु किसी डाकू ने तुम्हें तुम्हारी ज्वाला से कैसे दूर कर दिया जीवन? मौत के घाट उतारकर। नागमणि की लालच में जिसने मेरी ज्वाला को मारा था, जिसने अपनी ठोकरों से मेरा सिर कुचल कुचल कर मसल डाला था, उस डाकू मंगल और उसके साथियों का काल आ गया है। काल आ गया है। इस लोहे के टुकड़े को पत्थर पे घिसने से हमारे भाग के द्वार नहीं खुलेंगे चेनो। अब तो केवल वो तिलस्मी खंजर ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, जिसके द्वारा हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। कमाल है सरदार, एक तीर से दो शिकार। हाँ चेनो, अगर वो तिलस्मी खंजर हमें मिल गया तो उसकी एक ही वार से वीरेंद्र सिंह के अंदर समाए उस इच्छाधारी नाग को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और उसके साथ साथ चुनारगढ़ के उस सम्राट को हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देंगे, जिसने हमारी कैद से भागकर हमें अपमानित किया है। मान गया सरदार, कमाल का दिमाग पाए हो। यदि तुम डाकू सम्राट नहीं होते ना, तो अपनी कूटनीति की चाल से वीरेंद्र सिंह से भी बड़े सम्राट होते। हमें प्रसन्नता नहीं, वो खंजर चाहिए। तो मैनपुरी की किसी गुफा में मंगल का इंतजार करते करते जंग कर रहा है, मगर उस गुफा तक कैसे पहुंचे ये सोचकर हमारी नींदें हराम हो जाती हैं। इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी चिंता सरदार, शोभा नहीं देता। आपको उस गुफा के द्वार तक वो बूढ़ा मुक्ति सागर पहुंचा सकता है। ये जानते हुए कि हमने उसकी बेटी को विधवा बनाया था, उसकी खुशियों को आंसुओं के कुंड में डुबो दिया था, तो भला वो हमारी सहायता क्यों करेगा चेनो? वो साधु है सरदार, और हमने सुना है कि अगर साधु से कोई क्षमा मांगे तो वो बड़े से बड़े पापी को भी क्षमा कर देता है। बस आपको उसकी कुटिया के चौखट तक पहुंचना है सरदार। हम अवश्य उसकी कुटिया पर जाएंगे, मगर उससे पहले मुक्ति सागर के कानों में हमारी माफी मांगने की खबर पहुंच जानी चाहिए। पहुंच जाएगी सरदार, और उस तक ये खबर उसकी बेटी गौरी ही पहुंचाएगी। मंगल, तू?
मंगल तू? कितने लंबे समय से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ गौरी, तुझे तलाशने के लिए मैं कहां नहीं गया। अब मेरे पास क्या बचा है मंगल जो तुम मुझे खोजते फिर रहे हो? मेरी मांग का सिंदूर छीनकर मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ तो छीन चुके हो। अब इस विधवा के पास अकेलेपन और दुखों के सिवा कुछ नहीं बचा है। वर्षों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी गौरी, जिसका पश्चाताप मुझे आज भी हो रहा है। मैं कभी भी तेरा स्वाग नहीं उजाड़ना चाहता था, कभी भी तुझे विधवा के रूप में देखना नहीं चाहता था। वो एक दुर्घटना थी। मैंने जानबूझ के तेरी पति की हत्या नहीं की गौरी। झूठ बोल रहा है तू मंगल, झूठ बोल रहा है तू। मानवता के नाम पर तू एक धब्बा है, तू मनुष्य नहीं हैवान है। मैं तुझसे घृणा करती हूँ और जीवन भर करती रहूंगी। तुझे नफरत करने का पूरा हक है गौरी। ये तलवार ले और मेरी गर्दन उड़ा दे। अगर हो सके तो मुझे एक बार माफ कर दे। ले। क्या मेरे माफ कर देने से तुम मेरा सुहाग लौटा दोगे? क्या मेरे माफ कर देने से मेरा संसार फिर से बच जाएगा? नहीं मंगल नहीं, मैं तुम्हें इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक माफ नहीं कर सकती। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम मुझसे इतनी नफरत करती है गौरी तो मैं तेरे सामने कभी नहीं आऊंगा, मगर मुझे एक बार प्रायश्चित करने का मौका तो दे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी कलाई पर एक कच्चा धागा बांधकर मुझे उपकार कर। मैं तुझे अपनी बहन बनाना चाहता हूं। तेरी कलाई पर राखी का धागा नहीं बल्कि लोहे की बेड़ियां शोभा देती है मंगल। मुझे दिखाने का तुझे पूरा हक है गौरी। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं तेरे पिता मुक्ति सागर के पैरों में गिरकर क्षमा मांग लेता, मगर जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं उनके सामने कैसे जाऊं? मेरे बाबा के सामने जाने का साहस मत करना मंगल, वरना एक योगी का तप टूट जाएगा और उनके हाथों तेरा वध हो जाएगा। हट जा मेरे मार्ग से और ये घिनौनी सूरत मुझे फिर कभी नहीं दिखाना। विधवा होकर टूट गई तू, मगर झुकी नहीं। अगर तेरी जगह एक पुरुष होता तो इसी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। आ गई बेटी? मंदिर से बहुत शीघ्र ही आ गई। वो हत्यारा मुझे मिल गया था बाबा, जिसके कारण मुझे विधवा होने का अभिशाप मिला। डाकू मंगल सिंह, उसने तुम्हारे निकट आने का साहस कैसे किया? ये सब क्या हो रहा है? इतने साल ओझल रहने के बाद, चुपचाप बैठने के बाद, ये अचानक कहां से आ गया मैनपुरी के जंगलों में? अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था बाबा, आपके चरणों में गिर के माफी मांगना चाहता था। मुझे बहन बनाकर नरक में मिलने वाले दंड से बचना चाहता था वो। मेरे निर्दोष पति के रक्त से हाथ धोने वाला वो हत्यारा अपने माथे का कलंक धोने के लिए उस हत्या को दुर्घटना बता रहा था बाबा, दुर्घटना। मंगल सिंह, पश्चाताप। वो ढोंगी है, फरेबी है, वो नरपिशाच है। वो ना किसी का भाई बनने का योग है और ना ही किसी का पिता। वो जो कुछ है बस उसी का योग है। ये पश्चाताप का ढोंग करके, नाटक करके सबकी सहानुभूति बटोरना चाहता है, हमारे निकट आना चाहता है। वो क्या स्वार्थ हो सकता है उसका बाबा? हमारा सब कुछ तो लूट लिया है उसने, अब उसे हमसे क्या प्राप्त हो सकता है? इतने वर्षों बाद जब मैंने आज उस दरिंदे का चेहरा फिर से देखा तो मेरे घाव ताजा हो गए बाबा। ईश्वर उसे कोई दंड क्यों नहीं देता बाबा? वो अभी तक जीवित क्यों है बाबा, क्यों है? मिलेगा बेटी, उसे दंड अवश्य मिलेगा।
और ऐसा घिनौना और दर्दनाक मिलेगा कि जन्म जन्मांतर वो उसे भूल नहीं पाएगा। लेकिन कुछ समय के लिए हमें उनसे चेतन रहना पड़ेगा, बचकर रहना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके लिए वो वापस मैनपुरी में आया है। वीरेंद्र सिंह की पीठ पर खंजर से वार करने के लिए आपने कर्नैल सिंह को चुना है, मगर वो तो चुनारगढ़ के कारागार में बंदी है चुनीलाल। नहीं काजल नहीं, अब वो आजाद है। क्योंकि जब माखन सिंह को हमने महाराज का सच बताया तो नागिन के पीछे निकल जाते हैं, और माखन सिंह ने अपनी आंखों से देखा तो उसने कर्नैल को आजाद कर दिया। इसी वक्त भी आ रहा होगा वो। आ गया हमारा मिट्टी का शेर। अरे आओ आओ मेरे शेर। प्रणाम चुन्नी महाराज। प्रणाम प्रणाम, आओ मेरे शेर आओ। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं और काजल तुम्हारी बातें कर रहे थे और तुम आ गए। अब तुम्हारा मंत्री बनना तय है। मंत्री बनने के लिए मैं आपके हर हुक्म का पालन करता आया हूँ, और कारागार में उस माखन सिंह की यातना भी बहुत सही है। अब तुम्हारे बुरे दिन सदा सदा के लिए समाप्त होने वाले हैं कर्नैल। जैसे ही रात का अंधेरा आरंभ होगा, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में एक नए उजाले की शुरुआत हो जाएगी। मगर कैसे? रात होते ही महाराज वीरेंद्र सिंह नागिन का गाना सुनकर उसकी आवाज के पीछे निकल पड़ते हैं। तुम्हें सावधानी से उनका पीछा करना है, उन पर हमला करके उनका काम तमाम करना है। तो मुझे महाराज की हत्या करनी होगी। हत्या नहीं, इसे वध कहो कर्नैल। चुन्नीलाल के सपने पूरे करने और रातों रात मंत्री पद का आसन प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये वीरता दिखानी ही होगी। यदि मुझे किसी ने देख लिया तो मैं तुरंत सूली पे चढ़ा दिया जाऊंगा। कोई क्या, खुद महाराज वीरेंद्र सिंह नहीं तुम्हें देख पाएंगे। तुम उनके सामने नहीं जाना है, उनकी पीठ पर वार करना है, समझे? वैसे भी जब महाराज उस आवाज के पीछे निकल जाते हैं वो अकेले ही होते हैं, तो तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। यदि ये बात है तो मैं आसानी से उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तो समझ लो कर्नैल, तुम्हारा नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। बस रात वाले का इंतजार करो। जैसे ही महाराज उस नागिन का गाना सुनकर उसके पीछे निकले हैं, तुम उनके पीछे खोलो। कौन है ये जो इस भयानक जंगल में इस प्रकार मंत्रोच्चारण कर रहा है? ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्यै धीमहि। ये आवाज तो उसी तांत्रिक की लगती है युवराज, जो उस युवती के द्वारा तंत्र मंत्र से रानी चंद्रकांता की हत्या करना चाहता था, जिस युवती को हम शमशान में भी देख चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमारी? ये आपका कोई भ्रम है। हम उस तांत्रिक की आवाज और उसके विकराल रूप को कभी नहीं भूल सकते। यदि ये सत्य है तो ना वो तांत्रिक जीवित रहेगा, ना उसका साथ देने वाली युवती। दक्षिण कालिके ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासिन्यै धीमहि धियो तन्नो प्रचोदयात्। दुष्ट तांत्रिक, बंद कर तेरी ये तंत्र साधना। कौन हो तुम लोग? हमारी साधना में विघ्न डालकर तुमने घोर अपराध किया है। शीघ्र चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सबको जलाकर भस्म कर देंगे। हम जानते नहीं कौन है हम तुझे अच्छी तरह जानते हैं। तू वही है जो एक युवती को शमशान में भेजकर चुन्नारगढ़ की महारानी की हत्या करना चाहता था। शीघ्र बता, कौन है वो युवती जिसे तू ढाल बनाकर हमारे माताश्री के प्राण छीनना चाहता है? माताश्री तो ये चंद्रकांता का पुत्र है। तुरंत बचाव का कोई मार्ग सोचना होगा। परंतु ये युवती कौन है,
इसे तो हम पहले भी देख चुके हैं। सोच क्या रहे हो तांत्रिक? अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि चुनारगढ़ के युवराज और शिवगढ़ की राजकुमारी के घेरे में तुम आ गए हो। शीघ्र बताओ, कौन है वो युवती? यहाँ पर अनेक युवक युवतियां अपना दुख मिटाने के लिए आते हैं, जिन्हें याद रख पाना संभव नहीं है। परंतु हम तुम्हारी माता श्री का अहित किस प्रकार सोच सकते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए इस राजकुमारी के पिता ने अपना राज्य तक गंवा दिया, जीवन दांव पर लगा दिया, परंतु फिर भी जिन्हें वो प्राप्त नहीं कर पाए। तांत्रिक! चिल्लाने से सत्य नहीं छुपाया जा सकता युवराज। इतिहास साक्षी है कि चंद्रकांता को प्राप्त करने के लिए शिवदत्त ने लाखों मनुष्यों का रक्त इस पृथ्वी पर बहा दिया, परंतु वो उसे तुम्हारे पिता से नहीं छीन पाए। इसी से कुंठित होकर आज भी शिवदत्त अपनी महारानी और इस राजकुमारी से दूर दूर रहते हैं। सारा संसार इस सत्य को जानता है, परंतु हमें घोर आश्चर्य है कि तुम आज भी सत्य से अनभिज्ञ हो युवराज। भलाई इसी में है कि तुरंत तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, अन्यथा इतिहास पुनः अपने आप को दोहराएगा और इस धरती पर रक्त की नदियां बह जाएंगी, क्योंकि शिवदत्त आज भी चुनारगढ़ की महारानी को भूल नहीं पाए हैं। उसने जो कहा आप उस पर ध्यान मत दीजिए। वो अपनी बचाव के लिए आप दोनों को भ्रमित करना चाह रहा है। नहीं, उस तांत्रिक ने जो बातें कही थी उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो अवश्य थी संग्राम सिंह जी। नहीं युवराज, आप उसके चाल में मत फंसिए। आप केवल ये सोचिए कि वो युवती कौन थी जिसे राजकुमारी ने शमशान में महारानी के विरुद्ध तंत्र करते देखा था। ज्वाला, ज्वाला!
मुझे मारना चाहता था। हाँ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मुझे माफ कर दे, अरे भाई गलती हो गई, मैं माफ कर दे। मैं तेरे रास्ते कभी नहीं आऊंगा, मैं जगह छोड़ के चले जाता हूँ, मैं भूल हो गई भाई, माफ कर दे मुझे। जंगल क्या, अब तो ये जंगल क्या, ये संसार छोड़कर जाएगा। विश्वासघाती! अभी तक चुन्नीलाल जी और कर्नल वापस क्यों नहीं लौटे? कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई? वीरेंद्र सिंह जीवित लौटा है और वो भी खून से लथपथ। अवश्य कर्नल का खात्मा हो गया है। क्या हुआ महाराज? आपके शरीर पर